राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। 49 एकड़ क्षेत्र में फैले इस स्कूल का निर्माण 176 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि वह पूर्व शिवसेना पार्षद अभिषेक घोसालकर की हत्या की जांच करे, यह देखने के बाद कि मुंबई पुलिस की जांच में खामियां और ढीले सिरे थे। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के दावों के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा गलत काम करने वालों के लिए स्टैंड लेती है और कांग्रेस गलत के खिलाफ आवाज उठाती है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि एक सड़क धंसने से जनकपुरी के डिस्ट्रिक्ट सेंटर से लाल सैंड मंदिर मार्ग की ओर यातायात की आवाजाही प्रभावित है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन पर आदेश टाल दिया। मामले को आदेश के लिए 13 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक बलकौर सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनका अपमान किया गया, जिसके कारण उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। हरियाणा के भिवानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का संवाद हुआ। इस दौरान उन्होंने हरियाणा वासियों के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पटना में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय सदस्यता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आप कांग्रेस गठबंधन पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने जानकारी देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के पास कोई मिशन और विजन नहीं है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश में भी अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। तेलंगाना, गुजरात, पौंडुचेरी में भी बारिश की संभावना है। एमसीडी के कमिश्नर आईएएस अश्विनी कुमार ने दिल्ली नगर निगम से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए असिस्टेंट कमिश्नर धर्मवीर कुमार को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है। धर्मवीर कुमार, जो शिक्षा मंत्रालय से डेपुटेशन पर एमसीडी में कार्यरत थे, पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। शुक्रवार देर रात जारी एक आदेश में एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार ने कड़ा कदम उठाते हुए धर्मवीर कुमार को तुरंत उनके सभी कार्यों से मुक्त कर दिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी चपरासी की सेवा विस्तार के लिए 2 लाख की रिश्वत ली, जो अलग अलग किश्तों में उनकी पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। जैसे ही यह मामला कमिश्नर के संज्ञान में आया, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए धर्मवीर कुमार को उनके मूल विभाग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में वापस भेजने का आदेश दिया। सिविल लाइन जोन में तैनात इस अधिकारी को अब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी में अगली पोस्टिंग के लिए रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। एमसीडी कमिश्नर की यह कार्रवाई सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके सख्त रुख को दर्शाती है। इस कदम से जहां एमसीडी में ईमानदारी से कार्य कर रहे कर्मचारियों को बल मिला है, वहीं भ्रष्टाचारी अधिकारियों को एक कड़ा संदेश भी मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर में उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। 49 एकड़ में फैले इस स्कूल का निर्माण 176 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये सैनिक स्कूल हर राज्य को प्रेरणा देगा। उन्होंने सभी को सैनिक स्कूल के उद्घाटन के लिए शुभकामना दी। वहीं इस अवसर पर सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि आज उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। यह ऑडिटोरियम यहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी साबित होगा। ये सैनिक स्कूल 2 काम अवश्य करेगा। एक तो हर राज्य को प्रेरणा देगा कि वो आपकी तर्ज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी बनाए और सैनिक स्कूल बनाए। और दूसरा, बच्चों की संख्या यहां क्या है ये महत्व नहीं है, जो वो सीखते हैं उसका प्रसार
सकारात्मक रूप से कोविड से भी ज्यादा होगा। मैं कामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मानकर चलता हूं कि जो मेरा लगाव गोरखपुर से सैनिक स्कूल के पूरे छात्र होने की दृष्टि से हुआ है, वो जीवन पर्यंत रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका सर्जन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सैनिक स्कूल गोरखपुर के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों एवं प्यारे बच्चों, सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर ऑडिटोरियम का निर्माण संपन्न हुआ है। 1000 सीटों का वह ऑडिटोरियम यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। कारगिल के शहीद कैप्टन बत्रा के नाम पर मल्टीपर्पज हॉल के साथ ही यहां पे एकलव्य शूटिंग रेंज भी है और साथ साथ अत्याधुनिक स्विमिंग पूल भी यहां पे प्रैक्टिस के लिए इन बच्चों के लिए सैनिक स्कूल में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। राइडिंग की भी सुविधा रहेगी और साथ साथ यहां पर छात्रावास भी बालक और बालिकाओं के लिए बनाने के साथ ही 6 और 9th क्लास में इन बच्चों के प्रवेश शिक्षकों का ओरिएंटेशन कोर्स के साथ प्रारंभ हुआ है। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में नए कार्यक्रम आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों से बात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षकों की भूमिका को भारत के भविष्य को आकार देने में अहम बताया। उन्होंने शिक्षकों के समर्पण की सराहना की और राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि देश की विकास यात्रा में शिक्षक का बहुत अहम योगदान होता है और आज के युवाओं को विकसित भारत के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षकों के हाथों में है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा पर इसके प्रभाव की भी चर्चा की। साथियों, मेरी तरफ से कुछ खास आप लोगों को संदेश तो नहीं है, पर मैं जरूर कहूँगा कि ये सिलेक्शन होना ये एक बहुत बड़ी पूंजी होती है, लंबी प्रोसेस से निकलता है। लेकिन आज कोशिश है कि देश में ऐसे होनहार लोग हैं जो कुछ को नया कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमसे कोई ज़्यादा अच्छे टीचर नहीं होंगे, किसी और विषय में अच्छा नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो देश है, बहुरत्ना वसुंधरा है, कोटि कोटि टीचर्स ऐसे होंगे जो बहुत उत्तम काम करते होंगे। लेकिन हम लोगों की तरफ ध्यान गया होगा, हमारी कोई विशेषता होगी जो देश की में खास करके नई शिक्षा नीति के लिए आप लोगों के जो प्रयास हैं वो काम आ सकते हैं। देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जैसे भारत में एक विषय हमारी आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़ी ताकत दे सकता है और भारत ने ये मौका गंवा दिया है। हमने फिर से एक बार उसको प्राप्त करना है और वो हमारे स्कूलों से शुरू हो सकता है और वो है टूरिज्म। क्या उसमें हम अभी से कि भाई 24-25 में 8 या 9 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डेस्टिनेशन ये होगा, 9 और 10 के लिए ये होगा, ना जो भी तय करें आप। हो सकता है स्कूल 3 डेस्टिनेशन तय करें, हो सकता है 5 डेस्टिनेशन तय करें और उनको साल भर काम देना चाहिए कि अब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि अगले साल हम केरला जाने वाले हैं। साल भर 1-1, 2-2 घंटा इस पर डिबेट होती रहे, केरल 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 चलता रहे और फिर केरल के लिए निकल पड़े। आपके बच्चे जब जाएंगे केरला तो वो एक प्रकार से पूरे केरल को आत्मसात करके वापस आएंगे।
उनको रहेगा अरे वो मैंने पढ़ा था ना, अच्छा ये वो है, वो कोरिलेट करेगा। अब आप सोचिए कि मान लीजिए गोवा ने तय किया कि इस बार हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे और मान लीजिए सब स्कूल मिला करके 1000-2000 बच्चे नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, तो उनको तो नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म को फायदा होगा कि नहीं होगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का एक ऐसा समूह बनना चाहिए जिनको लगना चाहिए यार हम तो एक परिवार के हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे बड़ा कोई अनुभव नहीं हो सकता। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की अगर तरफ आप ध्यान देते हैं, मुझे पक्का विश्वास है देश की विकास यात्रा में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम उस विद्यार्थी की तरफ देखें, उस परिवार ने कितने विश्वास के साथ वो बच्चा हमें सुपुर्द किया है। उस परिवार ने हमें इसलिए बच्चा सुपुर्द नहीं किया है कि आप उसको कलम पकड़ना सिखा दें, कंप्यूटर चलाना सिखा दें, इसलिए नहीं दिया है आपको वो बच्चा कि ताकि आप उसको कुछ सिलेबस पढ़ा दें, इसलिए वो अपना एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ले आए, सिर्फ इसलिए नहीं भेजा है। माँ बाप को लगता है कि जो हम दे रहे हैं उससे आगे हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, उसका अगर कोई +1 कर सकता है तो उसका टीचर कर सकता है। और इसलिए बच्चे की जिंदगी में शिक्षा में +1 कौन करेगा? टीचर करेगा। संस्कार में +1 कौन करेगा? टीचर करेगा। उसके हैबिट्स में करेक्शन कौन करेगा? +1 टीचर करेगा। और इसलिए +1 थियरी वाली थी हमारी कोशिश होनी चाहिए, उसके घर से जो मिला है मैं उसमें कुछ ज़्यादा अतिरिक्त जोड़ दूंगा, मेरा उसकी ज़िंदगी में बदलाव लाने में कोई न कोई कंट्रीब्यूशन होगा। अगर ये प्रयास आपकी तरफ से रहे, मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही सफलतापूर्वक, और आप अकेले नहीं, सभी शिक्षकों से बात कीजिए, अपने क्षेत्र के अपने राज्य के शिक्षकों से बात कीजिए, आप लीडरशिप लीजिए और हमारे देश की नई पीढ़ी को तैयार, क्योंकि आज जिन बच्चों को तैयार कर रहे हैं ना, वे जब नौकरी करने योग्य बनेंगे या 25-27 साल की उम्र पर पहुंचेंगे, तब ये देश आज है वैसा नहीं होगा, ये विकसित भारत होगा। हरियाणा के भिवानी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में हरियाणा वासियों के लिए 5 गारंटी का ऐलान किया, जिनमें महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, हर महिला को हर महीने हजारों रुपए देने की योजना का जिक्र किया और बताया कि दिल्ली और पंजाब में भी यह योजनाएं लागू की गई हैं। वहीं उन्होंने 5 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाले चुनाव के लिए जनता से वोट की अपील की और आपको विजयी बनाने की बात कही। हरियाणा में, आपके राज्य में भाजपा सरकार को 10 साल हो गए, 10 साल की सरकार हो गई। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपके बच्चों की शिक्षा में पिछले 10 साल में कोई भी सुधार हुआ? क्या सरकारी स्कूल अच्छे हुए? क्या आपके इलाके में कोई अच्छा सरकारी अस्पताल है जहाँ अच्छा इलाज होता हो, जहाँ दवाइयाँ फ्री मिलती हो? क्या आपके घर में 24 घंटे बिजली आती है या बिजली फ्री है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिल्ली और पंजाब दोनों जगह ये सभी काम हो रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए हैं, शानदार हो गए हैं, वहां पे बच्चों का भविष्य अच्छा बन रहा है। सरकारी अस्पताल शानदार हो गए हैं, जहां इलाज अच्छा हो रहा है, फ्री हो रहा है। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। आप सबको किसी भी छोटी सी बीमारी के लिए अस्पतालों में नहीं जाना होगा, आपके इलाके में मोहल्ला क्लिनिक होगा जिसमें आप अपनी छोटी मोटी बीमारियां सब ठीक हो, फ्री और अच्छा इलाज। इसके अलावा महिलाओं का बसों में सफर फ्री है। बुजुर्गों के लिए, महिलाएं भी, बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी तीर्थ यात्रा का फ्री इंतजाम है। और अब हर महीने हर महिला को
हजार रुपए देने की योजना है, जैसा सबने बताया इधर। आपके हर परिवार में हर महीने कम से कम 3 से 4 हजार रुपए की बचत होगी। अरविंद जी ने जीरो से शुरू किया, खुद की पार्टी बनाई और पहले ही चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। जो काम कई बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई, आपके लाल ने कर दिया, आपके भाई ने कर दिया। कई बड़े बड़े नेता ऐसे काम नहीं कर पाए, आपके बेटे ने कर दिया, आपके भाई ने कर दिए। आपको आज मैं हरियाणा की बहू, आपकी बहू, आपकी बहन, आपसे पूछती हूं, आपके बेटे ने हरियाणा का पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया है। क्या आप सब चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? अभी 5 अक्टूबर को चुनाव है। आप सभी बहनों को, माताओं को, भाइयों को, आप सभी को वोट देने जरूर जाना है, जरूर जरूर। झाड़ू का बटन दबाएंगे, सब दबाएंगे। आपको अपने बेटे को, अपने भाई अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिताना है। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत से जिताना है। ये बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है, हरियाणा की इज्जत का सवाल है। आप सबको मालूम है, आप सब टैक्स देते हैं। जब कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। आप सरकारी खजाने में पैसा जमा कर रहे हैं तो आपका अधिकार बनता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, बिजली, पानी, अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा। इसके लिए आपके बेटे ने आप सबके लिए 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, दिल्ली और पंजाब की तरह हर शहर, हर गांव में सरकारी अस्पताल शानदार होंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे जहां अच्छा और फ्री इलाज होगा। तीसरी गारंटी, हर गांव, हर शहर में सरकारी स्कूल शानदार होंगे जहां शिक्षा फ्री होगी, बच्चों का भविष्य बनेगा, आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिलेगी। चौथी गारंटी, हर बहन को, हर माता को, हर सखा को हजार रुपया हर महीना मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में ये योजना जल्दी लागू होने वाली है। और 5वीं गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा, इसमें महिलाएं भी आती है। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, हमारे और भाइयों को भी सबकी खुशहाली और विकास के लिए आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने ढेरों प्लानिंग की हुई है। आप दिल्ली में इस समय मिनिमम वेजेस में सबसे ज्यादा मानदेय दिल्ली में मिलता है, आपको पता होना चाहिए। आशा वर्कर्स बहनों के लिए भी हमारे आपके बेटे ने, आपके भाई ने बहुत योजनाएं बनाई हैं। आपके बेटे ने, आपके भाई ने दिल्ली बदली है, पंजाब बदला है। अब आप सबको हरियाणा अपना घर बदलने की जिम्मेदारी देनी है। आप सबका वोट बहुत कीमती है, इसको सोच समझ कर देना। आप सबको जरूर जाना है। एक बार फिर से कह रही हूँ, वोट देने जाना है और झाड़ू का बटन दबाना है। हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में विजय संकल्प बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस दौरान शाह ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहली बार 370 की परछाई के बाहर चुनाव हो रहे हैं। वहीं शाह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा पिछले 10 सालों में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत पार्टी कार्यकर्ता है। भाइयों बहनों, आप ये मान कर चलिए कि आने वाला चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जब से देश आजाद हुआ, पहली बार जम्मू कश्मीर का मतदाता
दो झंडे नहीं, एक तिरंगे के नीचे अपना मतदान करेगा। पहली बार दो संविधान नहीं, भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया, इसके नीचे हमारा वोटिंग होने जा रहा है। ये जो चुनाव पहली बार 370 की परछाई से बाहर निकल रहा है, इसका चमत्कार हमने लोकसभा चुनाव में देखा है। पहले दिल्ली के हलकों में अगर लोकसभा में 10% भी घाटी में वोटिंग हो जाए तो बड़ी सिद्धियां मनाती थी ये सरकारें। आज बेरोक टोक निसंकोच मतदान के कारण आज 58.46% मतदान हुआ है, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विजय है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां बताने आया हूं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 10 साल में ढेर सारे काम किए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी, इसकी मूल इकाई ही हमारा कार्यकर्ता होता है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत नेता नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मेरा बूथ का मालिक, मेरा बूथ का अध्यक्ष होता है। जब बूथ के कार्यकर्ता भारत माता की जय के जयकारे के साथ चुनाव के मैदान में उतरते हैं, अच्छों को मैदान छोड़ते हुए मैंने देखा है भाइयों, अच्छों को। और इस बार जम्मू कश्मीर के बूथ के कार्यकर्ताओं ने, जम्मू के बूथ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जम्मू में जो परिवर्तन आया वो बताना है। आज से मतदान की तिथि तक हर कार्यकर्ता एक ही लक्ष्य रखे। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई पड़ती थी, इस तरह हमने बैलेट बॉक्स पर कमल का निशान दिखाई पड़ना चाहिए, कमल का निशान। भाइयों बहनों, बड़ी आशा के साथ, बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूरा देश आपको देख रहा है। जम्मू संभाग के सभी मतदाताओं को मैं अपील करने आया कि मोदी जी ने पहली बार जम्मू के स्वमान को लौटाने का काम किया है, जम्मू को सम्मानित करने का काम किया है और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। आप सभी लोग कमल का निशान जिसके पास है उसको जिताइए, यही मेरी आपको करबद्ध प्रार्थना है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पटना में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय सदस्यता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में नड्डा ने कहा कि आज मुझे आप सबके साथ सदस्यता अभियान से जुड़ने का, मिलने का और आपके साथ सदस्यता अभियान को कार्य रूप देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नड्डा ने कहा कि 2 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें देश का प्रधान सेवक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष सभी को हर 6 साल पर अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करना पड़ता है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम 18 करोड़ की पार्टी हैं और इस बार हमारा लक्ष्य करीब 10 करोड़ नवीनीकरण का है। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके साथ सदस्यता अभियान में जुड़ने का, मिलने का और आपके साथ सदस्यता अभियान को कार्य रूप देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम सब लोग सदस्यता अभियान की दृष्टि से यहाँ जुड़े हैं। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में हमारी सदस्यता अभियान शुरू हुई। ये एक अकेली पार्टी है जहाँ देश का प्रधान सेवक, देश का प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो,
चाहे वो जिले का अध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, सबको अपनी सदस्यता हर 6 साल पर फिर से नवीनीकरण करानी पड़ती है और फिर से उनको जुड़ना पड़ता है। ये किसी पार्टी में नहीं है, ये किसी पार्टी में संभव भी नहीं है। बाकी सारी पार्टियां या तो जाति की पार्टी है, या तो किसी इलाके की पार्टी है, या परिवार की पार्टी है, या कोई विशेष समुदाय की पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो सबकी पार्टी है और सारे समाज की पार्टी है, तो अकेली भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने देखा, हम लोगों ने एक तस्वीर खिंचवाई, एक ही तस्वीर में। कहीं कोई किसी और पार्टी में देखा है क्या? जरा जोर से बोलो, देखा है क्या कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष और बूथ का अध्यक्ष एक साथ खड़े होकर के वह अपनी सदस्यता ग्रहण करता हो? यह संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में है। हम 18 करोड़ की पार्टी हैं और इस बार का हमारा लक्ष्य वोट के नवीनीकरण का लगभग 10 करोड़ का है। 1.25 करोड़ से हम ज्यादा हमारा सदस्यता हो चुकी है। हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने में आप सब लोगों का पूरा योगदान रहेगा, इस बात का हमको पूरा विश्वास है। आप देखिए मंच पर बैठे हुए लोगों को, सब सामान्य परिवार से आए हैं, सब सामान्य परिवार से निकल करके आज समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसलिए ऐसी पार्टी जो सबको समान अवसर दे, इसमें हम सब लोगों को भी शिरकत करना चाहिए और जुड़ना चाहिए। हमारी पार्टी गांव की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, वंचित की पार्टी है, दलित की पार्टी है, किसान की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, महिला सशक्तिकरण की पार्टी है, महिलाओं को ताकत देने वाली पार्टी है। बताइए, ऐसे पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? मुझे बताया गया कि अभी मैंने जब सदस्यता दिलाई तो हमारे सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें था। यानी भारत के समाज का एक छोटा सा गुलदस्ता देखने का मौका मिला, तो इस मंच पर मिला। सब तरीके के लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे को बताया गया कि हमारे बहुत बड़ी संख्या में दलित भाई भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाकी सब पार्टियों ने दलित भाइयों के साथ राजनीति की, कभी उनका हक नहीं दिया, कभी उनके बारे में चिंता नहीं की, कभी उनके बारे में नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो वह भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित और समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम किया और भारत रत्न से मिला। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस मनाने की बात कही 26 नवंबर, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित करके 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाने का प्रयास किया। मैं बहुत खुश हूं आज कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसको आगे बढ़ाइए। कोई भी इस इलाके का, कोई भी इस बस्ती का व्यक्ति ना छूट जाए जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने से वंचित रह जाए। यह हमको प्रण लेना है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम